ओम क्लासेस में सभी बच्चों का स्वागत है। हम अब विद्युत धारा चैप्टर पढ़ रहे थे। कल इसमें पढ़े थे आवेश क्या है, उसके बाद आवेश का एसआई मात्रक क्या है, इस सब के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे विद्युत धारा क्या है। तो पहले सीखते हैं विद्युत धारा क्या है। कल हम बताए थे विद्युत धारा क्या है। आवेश, जैसे कोई इलेक्ट्रॉन जो जमा होता है आवेश है, और इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा जो होता है आवेश के प्रवाह को, मतलब जो इलेक्ट्रॉन एक तरह से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है उसका जब प्रवाह होने लगेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को ही कहते हैं विद्युत धारा। आवेश जब एक जगह संग्रहित तो आवेश है, अरे उसका प्रवाह होने लगे आवेश का तो कहलाएगा विद्युत धारा। कहा किसी चालक पदार्थ में दो बिंदुओं के बीच आवेश के व्यवस्थित प्रवाह को, आवेश का जो प्रवाह होगा मतलब एक जगह से दूसरी जगह गति करने लगेगा, वही कहलाता है विद्युत धारा। जैसे करंट जब आ रहा है उसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है तो वो विद्युत धारा हो गया। किसी चालक पदार्थ में दो बिंदुओं के बीच आवेश के व्यवस्थित प्रवाह को, जैसे एक तार है, इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का जब प्रवाह हो रहा है तो कहलाएगा विद्युत धारा। जब इलेक्ट्रॉन एक जगह रुका हुआ है, जैसे इलेक्ट्रॉन एक ही जगह है संग्रहित है, तो कहलाएगा आवेश। लेकिन इलेक्ट्रॉन का जब प्रवाह होने लगे, इसमें इलेक्ट्रॉन बहने लगे, कहलाएगा विद्युत धारा। विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटे समय। विद्युत धारा का सूत्र है आवेश बटे समय, मतलब आवेश के प्रवाह के दर को ही कहते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा कहते हैं आवेश जब गति करे, तो आवेश जब इसमें बह रही है तार में से आवेश का गति हो रहा है, तो उसमें बहने में जो समय लगेगा, आवेश को जाने में जितना समय लगा कहलाएगा विद्युत धारा। विद्युत धारा बराबर होगी आवेश बटे समय। विद्युत धारा को जो है आई से दर्शाया जाता था, आई बराबर हो जाएगा, आवेश को दर्शाते हैं क्यू से, कल पढ़े थे आवेश को क्यू से दर्शाते हैं, समय को टी से था। आई बराबर हो जाएगा क्यू बटे टी। विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। अब पढ़ना है विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है वो है एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर। अच्छा, इसका एम्पियर, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर नाम क्यों रखा गया? एक वैज्ञानिक था, इसका नाम है अलेसांद्रे, इसका नाम है अलेसांद्रे ने आंद्रे मेरी एम्पियर। एक वैज्ञानिक था, फ्रांस का एक वैज्ञानिक रहने वाला, इसका नाम था आंद्रे मेरी एम्पियर। सबसे पहली बार जो है विद्युत धारा के बारे में बताया जो था, उसका नाम था आंद्रे मेरी एम्पियर। इसी ने सबसे पहले बताया था, इसलिए इसी के नाम पर आधारित जो है ना इसका एसआई मात्रक रख दिया। जैसे हम सब अगर पढ़ रहे हैं, हम सब भी कुछ नया चीज का आविष्कार कर देंगे तो हमारा नाम पर कोई चीज रखा जाएगा। उसी तरह एम्पियर का जो आविष्कार किया था, विद्युत धारा जो खोज किया था आंद्रे मेरी एम्पियर, जो कि फ्रांस का रहने वाला वैज्ञानिक था। तो उसी के नाम पर इसका सम्मान के, उसी के सम्मान पर जो है ना विद्युत धारा का एसआई मात्रक रख दिया एम्पियर। एम्पियर को ए से दर्शाते हैं। अब देखो, विद्युत धारा दर्शाते हैं आई से, आई बराबर क्यू बटे टी, हो गया विद्युत धारा। अब आई जो है अगर इसका एसआई मात्रक निकालेंगे, आई विद्युत धारा का एसआई मात्रक हो गया एम्पियर, और आवेश का एसआई मात्रक होता है क्यू को, आवेश को दर्शाते हैं क्यू से। आवेश का एसआई मात्रक कल हम पढ़े थे कि आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलोम, और समय को टी से दर्शाते हैं, समय का एसआई मात्रक हो जाएगा सेकेंड। तो एम्पियर बराबर हो जाएगा, एम्पियर बराबर कूलोम बटे सेकेंड। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर, आई को ए से दर्शाएंगे, और आवेश का एसआई मात्रक पढ़े थे, आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलोम, तो सी से दर्शाएंगे, समय का एसआई मात्रक सेकेंड, तो एम्पियर बराबर कूलोम बटे सेकेंड। वही चीज नीचे बताया गया है कि एक एम्पियर क्या है। यदि एक सेकेंड में, मतलब एक सेकेंड में अगर एक कूलोम आवेश का प्रवाह हो, एक सेकेंड में एक कूलोम आवेश प्रवाहित होता हो, तो विद्युत धारा का एक एम्पियर कहलाएगा। मतलब एक सेकेंड में जो है एक कूलोम आवेश का प्रवाह हो तो कहलाएगा एक एम्पियर विद्युत धारा। तो कहेंगे कि एक एम्पियर का विद्युत धारा का प्रवाह हो चुका है, मतलब एक एम्पियर बराबर हो जाएगा एक कूलोम बटे एक सेकेंड। एक एम्पियर बराबर एक कूलोम बटे एक सेकेंड। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, एक एम्पियर बराबर एक कूलोम बटे एक सेकेंड। अच्छा, क्यू आई बराबर सूत्र है क्यू बटे टी। जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्यू बराबर हम लिख सकते हैं क्यू बराबर आई, टी इसमें गुना हो जाएगा, तो क्यू बराबर आई इंटू टी, क्यू बराबर आई इंटू टी। अब क्यू है कौन सी? क्यू था आवेश, और आई है कौन सी? विद्युत धारा, और टी है समय। तो आवेश कैसा मात्रक कूलोम, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक कूलोम बराबर विद्युत धारा कैसा मात्रक एम्पियर, तो एक एम्पियर, समय का सेकेंड तो एक सेकेंड, एक कूलोम बराबर एक एम्पियर गुना एक सेकेंड। क्यू बराबर आई टी, तो क्यू है आवेश, आवेश कैसा मात्रक कूलोम, तो एक कूलोम बराबर हम लिख सकते हैं विद्युत धारा कैसा मात्रक एम्पियर, तो एम्पियर को एक एम्पियर और समय को सेकेंड, तो एक सेकेंड।
1 कूलम बराबर होगा 1 एम्पियर गुना 1 सेकेंड, मतलब 1 कूलम बराबर लिखेंगे 1 एम्पियर सेकेंड, 1 एम्पियर सेकेंड। अब इससे आधारित कुछ प्रश्न भी पूछा जाता है। जैसे एक क्वेश्चन है, पूछा है कि एक तार से 15 मिनट में 450 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है। कह रहा है एक तार से जो है विद्युत धारा प्रवाहित किया, 15 मिनट में कितना कूलम आवेश प्रवाहित हुआ है? 450 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है। पूछ रहा है विद्युत धारा का मान कितना होगा। तो पहले देखें क्या क्या दिया हुआ है। वो 15 मिनट जो दिया हुआ समय दिया हुआ, इसका मतलब हम लिखेंगे टाइम दिया हुआ कितना, 15 मिनट, टाइम दिया हुआ 15 मिनट। आवेश दिया हुआ, आवेश मतलब क्यू, क्यू दिया हुआ कितना, 450 कूलम। अब पूछ रहा है कौन सी, विद्युत धारा। विद्युत धारा दर्शाते हैं आई से, आई पूछ रहा है। हमको पता है कि आवेश का एसआई मात्रक लेना है कूलम में, समय का जो एसआई मात्रक लेंगे, समय का एसआई मात्रक लेंगे सेकेंड में। समय का एसआई मात्रक सेकेंड होता है, इसको लेना है सेकेंड में। तो पहले 15 मिनट को हम बदल लेंगे सेकेंड में, तो यहाँ से निकल जाएगा 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 15 मिनट में 60 से गुना कर देंगे, आ जाएगा सेकेंड में। ये हो गया 900 सेकेंड। यहाँ से टाइम निकल गया कितना, 900 सेकेंड। और आवेश दिया हुआ है, पूछ रहा है विद्युत धारा आई बराबर, तो हम लगाएंगे आई बराबर, सूत्र क्या होता है, विद्युत धारा बराबर सूत्र है Q बटे टी, आई बराबर Q बटे टी। अब यहां से रखेंगे Q का मान कितना है, 450 कूलम, बटे समय कितना है 900 सेकेंड, 900 सेकेंड। यहां से कट जाएगा कितना दान में, 2 दान में। हम इसको लिख सकते हैं 1/2 कूलम प्रति सेकेंड। कूलम प्रति सेकेंड देखो, कूलम प्रति सेकेंड, कूलम प्रति सेकेंड कौन सी होता है, एम्पियर। इसका मतलब विद्युत धारा कैसे मात्रक एम्पियर में है। हम लिखेंगे 1/2 एम्पियर, या इसी को लिखेंगे 0.5 एम्पियर। इसका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब है कि 15 मिनट में जो 450 कूलम आवेश प्रवाहित हुआ, उसमें विद्युत धारा कितना आया है, विद्युत धारा 0.5 एम्पियर। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। कह रहा है यदि एक बल्ब में 3 घंटे तक 0.4 एम्पियर की धारा प्रवाहित है, एक बल्ब जल रहा है जिसमें कितना घंटे जला है, 3 घंटे तक जला रहा है, उसमें 0.4 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, तो उसमें कितना आवेश प्रवाहित होगा, कितना आवेश जाएगा, ये पूछ रहा है। आवेश निकालना। देखो की दिया हुआ, पहले दिया हुआ टाइम, टाइम दिया हुआ 3 घंटा, विद्युत धारा आई का मान दिया हुआ 0.4 एम्पियर, निकालना है आवेश। इसका मतलब क्यू का मान नहीं दिया हुआ, क्यू निकालना है। तो हम सूत्र लगाएंगे। पहले तो टाइम देखो घंटा में दिया हुआ, इसे बदलना होगा हमको कौन से में, सेकेंड में, क्योंकि समय का ऐसा है मात्रा सेकेंड होता है। तो टाइम निकल जाएगा 3 घंटा है, घंटा को पहले सेकेंड में बदलने के लिए, सॉरी मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना करेंगे, बदल गया मिनट में। अब से सेकेंड में बदलना है तो फिर गुना करना होगा 60 से, अभी बदल जाएगा सेकेंड में। यहाँ से टाइम निकल गया 18 18 छो 72, और 2 को 0 लगा देंगे, इतना सेकेंड, 72 सेकेंड हो गया। आई का मान दिया हुआ, क्यू निकालना है, तो हम लगाएंगे सूत्र। क्यू बराबर पढ़े थे, क्यू बराबर होता है आई इंटू टी। क्यू बराबर आवेश बराबर विद्युत धारा गुना समय। यहां से लिखेंगे आई इंटू टी। आई का मान दिया हुआ 0.4 एम्पियर गुना समय हो जाएगा 7200 सेकेंड। यहाँ से दशमलव उड़ाएंगे, नीचे लिखेंगे 10, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, आवेश बराबर हो जाएगा, गुना कर लेंगे, 4 दूनी 8 और 7 चौक 28। एम्पियर और सेकेंड, एम्पियर और सेकेंड गुना करते हैं की बनता है कूलम। आवेश का ऐसा मात्रक भी की होता है कूलम, तो हो जाएगा 2880 कूलम। यहाँ से आवेश का मान निकल गया 2880 कूलम। अब हम पढ़ेंगे कि ये तो पढ़े विद्युत धारा, आप पढ़ेंगे विद्युत विभव क्या है, उसके बाद उस विद्युत विभव का ऐसा मात्रक क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले इतना का स्क्रीनशॉट करके अच्छा से नोट्स तैयार कर लें। नहीं, इसमें कैलकुलेशन देखो मिस्टेक हो गया है। यहाँ गुना करेंगे तो 14 18 18 छोक 18 95 18 छोक टोटल से 108 होगा, तो यहाँ 2 जीरो, इतना सेकेंड हो गया। अब यहाँ गुना करेंगे
10800 सेकेंड में। यहाँ जब उतना से गुना करेंगे तो हो जाएगा दो, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। यहाँ हो गया जीरो, गुना करेंगे तो 8 चौक 32 के 2 बाकी बचल 3, यहाँ से 3 हो गया, 4 से गुना करेंगे तो 4, 4320 कूलम। यहाँ से आवेश का मान निकल जाएगा 4320 कूलम। ठीक, अब आगे देखते हैं।